सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, सभी को राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं ठीक ही होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो साथियों, अपनी चर्चा चल रही थी कल राजस्थान के त्योहार की। और कल राजस्थान के त्योहार क्यों पढ़े अपन ने? क्योंकि कल एक अच्छा सा त्योहार था, लड़कियों का प्यारा सा त्योहार था, तीज। और तीज की जो कहावत थी वो याद आई मेरे अचानक से, तो मैंने सोचा आपको त्योहार पढ़ा देते हैं। आज फिर किसान आंदोलन ही पढ़ाने थे, लेकिन फिर से मन ने किया कि त्योहार आधे बच रहे हैं तो आपको त्योहार ही क्यों नहीं करवा दिए जाए। तो मित्रों, आज अपन त्योहार की क्लास शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले एक बार फिर सगाने राम राम। और कल एक बड़ी चीज सामने आई। एक स्टूडेंट को मैसेज है, बोले गुरुजी आपकी क्लास है ना, मेरी मम्मी भी देखती है। मैंने कहा है? बोले हाँ गुरुजी। मैंने कहा क्यों? बोले मम्मी को है ना आपकी क्लास मस्त लगती है, मजा आता है मम्मी को आपको सुन सुन के। उनको समझ नहीं आता बोले, लेकिन मजा आता है। तो जो भी बड़े देख रहे हैं उन सभी को मेरा सादर चरण स्पर्श प्रणाम। और आप अपना प्यार और स्नेह यूं ही बनाए रखिएगा। चलो चलते हैं आगे। अब देखिएगा, अपन बात करें राजस्थान के त्योहार में, तो एक बार रिपीट कीजिए मेरे साथ। अपन ने कल 12 महीने पढ़े थे। कौन कौन से थे 12 महीने? 12 महीनों में शुरुआत अपन ने की चैत्र से, तो याद रखना चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, साढ़ सावन भादवो। चैत बैसाख जेठ, साढ़ सावन भादवो, आसोज काती मंगसर पोमा फागण। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा फोन में मैंने फ्लाइट मोड नहीं किया है, वो कर देता हूं, क्योंकि बीच में किसी का फोन आ जाएगा, ये घूंघाट करेगा। हाँ, मैं भूल गया था थोड़ा सा। हाँ जी। तो अब देखिएगा मित्रों, अपन आगे चलते हैं। जैसे आगे चले अपन ने बात की त्योहारों की, और त्योहारों में अपन ने आधे त्योहार पढ़े। एक बार रिपीट करते हैं, अपन ने कौन कौन से त्योहार पढ़े? चैत, बैसाख, जेठ, साढ़ सावन भादवो। साढ़ और सावण और सावण तक आपा त्योहार पढ़िया। आज आपा त्योहार स्टार्ट करांगा भादवो। साढ़ सावन भादवो, आसोज, आसोज काती, आसोज काती मंगसिर और पोर मार फागण। आसोज काती मंगसर और पोर मार फागण। ठीक है, यानी अपन यूं कह सकते हैं कि ये चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादवा, ये वाला तो अपन सामान्यतः है ना। गर्मियां तो वैसे श्रावण के बाद में खत्म है, लेकिन ये गर्मी वाला और ये कौन सा? सर्दी वाला। दिन छोटे होते हैं ना, तो एक कहावत सुनेडी होगी थारी, कातिर दिया बाती। यानी कार्तिक का महीना तो दिन इतना छोटा हो जाए कि सुबह की दिया बाती करा, शाम को दिया बातियां को टाइम में आ जाए। और एक और सुने लोगो पो, बूढ़िया कर बैठो सुना करो कहानी, यानी पोर खाल को खो। पोर खाल को खो यानी पो का महीना में सर्दी बहुत लग, गड़गड़ी बहुत उठे ने, सारा घर को गुद्दड़ ला लिया, सारा घर को पूर गिर लिया, तो ये हडकंप कपाया जाए। क्यों? वे नहीं है, वे नहीं सके साथी वे मेरे साथ के। उसके भाई मेरे साथ भी कमजोर काया है मेरी, थे तो बिल्कुल मुस्टंड जवान हुए नहीं। ठीक है। और माँ के मायने के बोला करे मार कंधे कामड़ आ, यानी माँ के मायने जगी कामड़ी है नहीं आ कांदा पर आ जाए। यानी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी गर्मी को आभास, और फागण के मायने तो डफ धमाल चले और फिर गर्मी आ जाए के बाद में। ठीक मित्रों, अपन ने श्रावण तक बात की। श्रावण के बाद में आप बात करा भादवा की। क्या की बात कर सा? भादवा की बात कर सा। तो करा क्लास में शुरू आपा कि भादवा में कौन कौन सा तुम्हारे आ। देखो साहब, भादवो किसो महीना? छठो महीना। मैं लिख दियो भादवो, भाद्रपद। और देसी भाषा में इनके बोला आपा भादवो। अब भादवान बड़ो महीनो बोली जाए, क्योंकि अपने राजस्थानी कल्चर के मायने, राजस्थानी संस्कृति में जता भी जात जड़ूला धोक हुआ करे लगभग भादवा के मायने हुए। तो ये भादवा ने बड़ो महीनो बोले, यानी कि मायने सारा सा काम सल्टा ले, गांव की लुगाइयां जिकी वह छोटा मोटा आपका टूंग टोटका कर ले, बड़ो महीनो बोले। पक्ष कौन सा भाई? बे दो पक्ष है। कौन कौन सा पक्ष है? एक तो कृष्ण पक्ष है और एक किशो पक्ष है, एक शुक्ल पक्ष है। लो जी मैं लिख देता हूं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अब कृष्ण पक्ष में क्या होगा और शुक्ल पक्ष में क्या होगा देखिएगा। अभी अपन ने क्या पढ़ा?
अभी भाई साहब अपन ने पढ़ा था श्रावण महीना, 1 मिनट के लिए समझना, मैं यहाँ श्रावण महीना वापस से लिख रहा हूं। श्रावण में भी 2 ही पक्ष थे, एक कौन सा पक्ष था? कृष्ण पक्ष था। एक कौन सा पक्ष था? शुक्ल पक्ष था। अब देखो होता क्या है ना, शुक्ल पक्ष में क्या होता है, शुक्ल पक्ष में तीज आती है ना, और ये तीज ना आपा के बोला काल गई की छोटी तीज बोला। अब साहब छोटी तीज की सवारी निकला है और जयपुर को महीने बड़ो रंगारंग प्रोग्राम चालन बड़ो प्रोग्राम चाल वाला अठे साहब कहानी है कि बाकी है कोनी ध्यान कोनी कि बूंदी का महाराजा है, कार्यक्रम देखो बड़ो शानदार कार्यक्रम हो, तो बाका मन में जची कि आपा भी तीज जखी मनाओ। ए बोले साहब बूंदी वाला महाराजा कि मैं मारे बूंदी में भी तीज को त्योहार मनावा, और बाके दोनों के थोड़ी सी बातचीत हुई। अब तीज को त्योहार मनावा, को देख ले गया सारो को सारो सांग मांग। अब सावन के बाद में शुक्ल पक्ष पूर्णिमा पूरी, अब किसी आवे भादुआ आवे। अब साहब आके तो तसल्ली री को ने बूंदी आला के तो, और बूंदी आला जा रहे वे आपका तीज ने तीज मना गिरी, और ये तीज ने बोला थारी तीज तो छोटी और मारी तीज बड़ी, थारी चीज तो टाबर और मारी तीज बुढ़ी, मारी तीज किसी बुढ़ी, थारी तीज गोरी और मारी तीज कजली कजली, मारी तीज किसी कजली कजली। तो इन कजली तीज भी बोले, बड्डी तीज भी बोले, बुढ़ी तीज भी बोले, और प्यारे मित्रों इसे सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है कि कजली तीज का मेला कहां बढ़ता है, तो याद रखना अपन कजली तीज को मेलो कठे भरे बूंदी में भरे, कठे भरे भाई बूंदी, मैं लिख दूं कजली तीज का मेला कहां भरता है, बूंदी में भरता है। ठीक है, या प्रश्न आ जाए कि कजली तीज कठे की प्रसिद्ध बूंदी की। और इस दिन मित्रों याद करना है नीम की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? नीम वृक्ष जो है, इस नीम वृक्ष की क्या होती है? पूजा होती है। तो ये हो गया साहब कृष्ण पक्ष की तीज। ठीक बात गुरु जी। अब साहब जी आप आ गया कृष्ण पक्ष में एक आवे छठ, क्या है? छठ। और ये छठ ने बोलियो जावे ऊब छठ। अब देखो कई किताब है जाकर मैंने ऊब छठ दे रखी साउंड में, लेकिन मैं 2-3 किताबा मोर टेली करो, पूछो कोई 2-4 बडेरी लुगाइया ने, तो वहां कोई जवाब है बेटा ऊब छठ है भादुआ में। इन ऊब छठ भी बोला, इन आपा अड़ छठ भी बोला, और इन आपा बलराम छठ भी बोला। क्यों बोला समझो, ऊब छठ, अड़ छठ, बलराम छठ। ऊब छठ तो इसलिए कहते हैं, उब होने को मतलब क्या है? खड़े होना। एक दिन महिला व्रत करें, उपवास करें, और उपवास ही साबू करें कि वे खड़ी रहे, और खड़ी रहा बाद में अब खड़ी रहे, लेकिन रात में जय चांद उगे, और चांद ने मतलब आपा क्या दर्शन करके बिन अर्घ अर्धे अर्धे जो भी बोले वो अर्घ देके अरबी के बाद में भोजन करें। एक बार तो इसी घटना भी घटित होगी कि रात ने साहब चांद जो है वो उग्यो को नहीं, और पूरी रात चांद को नहीं उग्यो। सब जगह लोग परेशान हो गया। फिर कोई विकल्प तो निकाले हैं लोग कि साहब यहाँ करके ऐसी कर लो, कोई बात को नहीं, दोष कौन लागे वो, तो साहब यहाँ की घटना भी हो जा। उबो रे जो व्रत करे, चांद ने अर्घ्य देके फिर आपको भोजन पानी करे, बाकुण से छठ उप छठ। अड़ छठ बोले तो के अड़ की पूजा। बलराम छठ भगवान श्री कृष्ण जका बाका बड़ा भाई बलराम जी को जन्म है, वो कद हुए है? छठन हुए, कद हुए? छठन। ठीक बात गुरु जी। अब आ जाओ भाई साहब 8वीं, ये लो जी अष्टमी, भाद्रपद का कृष्ण पक्ष की अष्टमी, और इसीलिए इसे कह रहे हैं जन्माष्टमी। और जन्माष्टमी का मतलब आप यूं समझिएगा, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म ये कब? तो याद रखना मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है ये जन्म होता है भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। कृष्ण पक्ष की षष्ठी बोले तो छठ का तो दिक्कत है थोड़ा सा। हाँ मैं बात कर रहा था कि षष्ठ में छठने तो की को जन्म हुआ बलराम जी को, तो इन बलराम छठ बोले, और आठने की को जन्म हुआ है ओ एड़ा भाई जी भगवान श्री कृष्ण को, तो ये वास्ते इनके बोले जन्माष्टमी। जन्माष्टमी कब आती है जी? जन्माष्टमी भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है, और इसी दिन कहते हैं कि जाम्बू जी का क्या जन्म हुआ था, मानते हैं, ऐसी मान्यता है, हुआ भी।
इसी दिन आपके नरड़ पीर वगैरह में भी मेला भरता है, सांप्रदायिक सद्भाव का मेला चिड़ावा में, वो अपन मेलों में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा जन्माष्टमी हो गया जी। अब जय जन्माष्टमी है तो याद रखना है नौमी, नौमी बादवा की, तो बादवा की नौमी तो किसी नौमी गोगा नौमी, कौन सी नौमी गुरुजी याद कौन ने याद करा, देखो अभी देखो आपण रक्षाबंधन आवे, आवे गुरुजी कद आवे, सावन की पुण्य आवे, सावन की पुण्य आवे यानी पूर्णिमा ने रक्षाबंधन को त्योहार आवे गुरुजी। रक्षाबंधन का त्योहार ने बहन अपने राखी बांधे, कई जगह बहन है जखी मान लो दूर है या भाई दूर है, तो साहब में गोगा न्योमितान कौन बोलेगे कि भाई राखियों को त्योहार तो न्योमितान ही चले, न्योमी कौन सी गोगा नहीं नौमी, तो याद रखना है। यानी अपने इस श्रावण पूर्णिमा के बाद भाद्रपद शुरू, तो भादवा का पहला पक्ष में बोले तो कृष्ण पक्ष में क्या है गोगो। देखो नाग पंचमी, नाग भी कालो और पंचमी भी काली, बोले तो कृष्ण पक्ष में सावन में। गोगा नौमी, गोगा नौमी बड्डो महीनो भादवा को और बड्डो ही गोगा जी, तो गोगा नौमी अठे आएगी। अब गोगा जी को मेलो कठे लागे मन कमेंट करके बताओ। और गोगा जी के बारे में कहावत भी चले कि गांव गांव गोगोर गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगोर गांव गांव खेजड़ी, अच्छा लगा। अब साहब गोगा जी, गोगा जी, गोगा जी याद रखना है, गायर गोगो गायर गोगो, गायर गोगो गायर गोगो, और गायर गोगो और गाय के बाछो तो बारस ने याद रखना बत्स बारस से, किसी बारस से भाई बत्स बारस से, बत्स बारस को मतलब क्या याद रखोगा, भाद्रपद महीनो कृष्ण पक्ष, बारस ने किसी बारस आवे बत्स बारस, यानी बाछड़ा की पूजा वे, गाय की पूजा वे और आराम मनाई जो तुम्हारे तो बत्स बारस हुई। एक बाद में याद रखना है, एक बाद में आगे अमावस, और अमावस ना पावला सतिया अमावस, अमावस ने किसी अमावस बोला भाई सतिया अमावस, प्रश्न आस्के कि सतिया अमावस कद आवे, तो याद रखना है सतिया अमावस भादवा की अमावस ना, कद आओ भाई भाद्रपद महीने के अमावस्या को आती, कौन सी अमावस्या, सतिया अमावस्या। अब गुरुजी शुक्ल पक्ष में देखो भाई कृष्ण में बताओ, पहले आई तीज, बड़ी तीज बोलिया, बूढ़ी तीज बोलिया, कजड़ी तीज बोलिया, सातुड़ी तीज, नीम की पूजा और बूंदी में मेड़ो कोटाला, कोटाला नहीं सॉरी जयपुरा बोलिया, थारी तो छोटी तीज और मारली बोले बड़ी तीज है। अब तसली की करे भाई वे शुक्ल पक्ष में, अब शुक्ल पक्ष को इंतजार करे महीनो एक निकले तो ये तो आता है कृष्ण पक्ष में चेप दिए तुम्हार बोले करो अपने बड़ो शोक प्रोग्राम, तो कजड़ी तीज को मेड़ो कटला कर बूंदी, ठीक बात। अब आ जाओ शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष की एक कम ने की कोनी, शुक्ल पक्ष की द्वितीया, इसे कहते हैं बाबेरी बीज, क्या कहते हैं भाई साहब, बाबेरी बीज। शुक्ल पक्ष की द्वितीया को कहा जाता है बाबेरी बीज, यानी रामदेव जी का वह रामदेव जी को मुख्य दिन है, रामदेव जी को मुख्य दिन किसो है, बाबेरी बीज। तो याद रखेंगे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया को कहते हैं बाबेरी बीज, ठीक बात है भाई साहब। अब रामदेव जी को मिलो तो दसन ताणी चाले भाई एक अलग बात है, लेकिन बाबरी बीज जो की जन्म जो है वो दूज न वेड़े, ठीक है। इसके बाद भाई साहब जैसे ही आगे चलते हैं, अब आता है नंबर 3। अब ये वाला जो है ना, एक तो छोटी तीज कंटिन्यू है, तीनों चीज, छोटी तीज श्रावण में शुक्ल पक्ष की तृतीया, श्रावण के बाद ज्येष्ठ महीना कौन सा है बोलो, भादवो, भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की तृतीया बड़ी तीज, छोटी होगी बड़ी होगी 15-15 दिन आगे है। अब ये तीज ने बोले हर तालिका तीज, किसी तीज बोले हर तालिका तीज। याद रखना है भाई साहब कि हर तालिका तीज कब आती है, तो अपना उत्तर आएगा हर तालिका तीज भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है, और शुक्ल पक्ष में द्वितीया में कौन सी, बाबारी बीज, ठीक है। इस दिन 13 प्रकार का व्यंजन खाया जाए, 13 प्रकार के जो व्यंजन है वो पकाए जाते हैं और खाए जाते हैं, ठीक बात। अब आवे भाई जी चौथ, और ये चौथ ने याद रखना स्पेशल चौथ है, यानी मैं क्यों छोरा को तो एक ही त्योहार है, बाकी तो सारा का सारा लड़कियां का है ना। तो याद रखना गणेश चतुर्थी, किसी चतुर्थी है भाई, गणेश चतुर्थी है, आकदावे भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की कौन सी चतुर्थी को, याद रखें कौन सी चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। गुरुजी दिन के हुए इस दिन भाई साहब लड़का का, टिंगरा का, छोरा का सिंजारा हुए,
है। हाँ, सिंजारो तो लड़कियां आके जाया करे, लेकिन अठे लड़का आके सिंजारो आवे। शेखावाटी क्षेत्र में स्पेशल है। कौन सी चतुर्थी ने? गणेश चतुर्थी ने। गणेश चतुर्थी है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चौथी में। और गणेश चतुर्थी में याद आयो मन कठे को मेड़ो लागे? बताओ देखा, मेला में तो पड़શે आपा लगे रणथंभोर में मेड़ो लागे बड़ो। रणथंभोर, रणत भंवर का लाडला, है ना। कोई भी ब्याह शादी हुए पहलो गीत की को गाई जाए? गणेश जी को गाई जाए। पहलो ब्याह शादी में कारड़ किन पुगाई जाए? गणेश जी के। कौन सा गणेश जी के? रणत भंवर आला के। बोले तो रणथंभोर आला के कारड़े पुगाई जाए। रणथंभोर मन याद है, रणथंभोर में एक चौहान वंश को शासक है, याद है के तारे? अमीर चौहान। किसो चौहान है? अमीर चौहान। के कहावत पर प्रचलित है के मीर चौहान के? बताओ देखा। सिंह गमन सतपुरुष बचन कदली फलतिक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। यानी अमीर ईशान को की भी का हट चढ़ जातो नहीं, जिद लाग जाती फिर गुंडर तो। सिंह गमन सतपुरुष बचन कदली फलतिक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। कि तिरिया जखी वे भी का तेल छोरी को बान जाए ना, तेल बान तेल चढ़ा दे, है ना। बी के बाद में बिको ब्याह भी छोरा का शागी हुए जो खो आगे और तेल बान हो गए। तेल बान है पहले बीन बदल सके, हालांकि आजकल तो बदल जाए, लेकिन पहले को नहीं बदलता। जय तेल बान हो गए बी के बाद में जो आगे नहीं, अब भी नहीं डो सारी जिंदगी। तो तेरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। भाई अमीर देव जखा बाकरण थंबोर क्षेत्र में के लागे मेड़ो लागे की को गणेश जी को। ठीक बात। अब अमीर वगैरह की बातें इतिहास में आगे कर से। ठीक बात मित्रों। अब अभी गणेश चतुर्थी को एक नाम है चतड़ा चौथ। चतड़ा चौथ भी बोल सका, चतड़ा चौथ भी बोल सका। चतड़ा चौथ कौन सी है भाई? चतड़ा चौथ है आ गणेश चतुर्थी, याद रखना। चतड़ा चौथ या चतड़ा चौथ है आ किन बोला है? गणेश चतुर्थी में। ठीक बात है भाई साहब। एक बाद में भाई साहब आगी पांचन, और ये पांचन है बोला ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी तो बोलो गुरु पूर्णिमा कब आती है? गुरु पूर्णिमा कब आती है? बताओ देखा फटाफट। गुरु पूर्णिमा आवे साढ़ में। कद आवे? साढ़ की पुण्य ने गुरु पूर्णिमा। नाग पंचमी कब आती है? नाग पंचमी कब आती है? बताओ देखे। नाग पंचमी आती श्रावण में कृष्ण पक्ष में। और ये कौन सी पंचमी है? ऋषि पंचमी। आगे बसंत पंचमी भी आसी। ऋषि पंचमी भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की। भाई गणेश जी है, गणेश जी की चौथ है। गणेश जी को चौथ को जस्ट दूसरे दिन याद रखना ऋषि पंचमी, बस याद। ठीक बात गुरु जी। एक बाद में जे आगे चले। अब ऋषि पंचमी ने के मुख्य? ऋषि पंचमी है इन गंगा स्नान को महत्व है। गंगा में जाओ, डुबकी लगाओ, नहा आओ, बड़ो आनंद मिले है, मान्यो जावे। बी के बाद में और के माहेश्वरी जो को समाज है। किसो समाज? माहेश्वरी समाज है। भी माहेश्वरी समाज में राखी को त्योहार आप बता सका वो कौन सा दिन आवे? ऋषि पंचमी का दिन आवे। ठीक है, चल आगे जे आगे चला मित्रों। फिर गुरु जी आठ आगी। आठन के अब देखो भाई जी, आठीन कृष्ण जी काला काला हा जना बे जन्मे काला पक्ष में, और राधा जी गोरी गोरी जना राधा जन्मी आपके किसा पक्ष में? शुक्ल पक्ष में। राधाष्टमी कृष्ण जन्मे आदि रात तारों की छैया है। आदि रात ने बेजा में, आदि रात ने ए जमी। ठीक है, तो याद रखना है राधाष्टमी है ये शुक्ल पक्ष में। राधा जी गोरी होती और कृष्ण जी काला होता। तो याद रखना जखा भी काला लोग है मान लेते निश्चित रहे, बाल कोई डरने की झिझकने की जरूरत को नहीं है। काला तो कृष्ण जी भी आ, काला तो कृष्ण जी भी आ। तो याद रखना है काला काला के गोरी गोरी राधा। तो राधाष्टमी राधा गोरी, शुक्ल पक्ष चांदना का महीना वेड़ी, और कृष्ण जी काला क्यों? अंधेरा में वेड़ा। ठीक आठन वेड़ा दोनों, ए भी आठन ए भी आठन ए आठन आको मेलो लागे नाथ द्वारा में। कटे लागे जन्माष्टमी ने नाथ द्वारा। गुरु जी राधाष्टमी ने मेलो लागे के लाग गए। निम्बारक संप्रदाय की पीठ है सलेमाबाद अजमेर में। निम्बारक संप्रदाय की पीठ कटे है सलेमाबाद अजमेर में, और बठे राधाष्टमी के दिन बड़ो मेलो लागे। ठीक है, ठीक गुरु जी। अब राधाष्टमी के बाद में फिर आगे चले। अब आ जाओ भाई साहब दसें क्या आ गई? दसा आ गई। ये दसन आपा बोला तेजा दशमी। किसी दशमी बोला? तेजा दशमी।
यानी तेजाजी है बाकी दसें जकी कौन सी है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दसवीं। और इसी तेजा दसवीं को मित्रों याद रखिएगा, यहां पे एक और विश्वकर्मा जयंती, यानी जका एक कारीगर वगैरह है नहीं की जयंती है ना, विश्वकर्मा जयंती भी। ठीक गुरु जी। अब देखो कृष्ण जी जन्म गयो, अब जन्म गयो बड़ा हो रहा है, ये 8 दिन का हो गया, 15 दिन का हो गया नहीं भाई, ये कृष्ण पक्ष में, यहां से चलते 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 अब शुभ मुहूर्त निकाल लो, इसाबा का पोतरा पातरा तो करेंगे बे, ठीक है बे कदो ही से, तो साहब के करो भगवान जन्म गया जन्म गया जन्म गया, और ठीक 15 दिना के बाद में अब 3 दिन और जोड़ लो, अब 11 ने कौन सी ने 11 ने 11 ने भगवान ने देव विमान कहते हैं बेवान है ना, ऊपर बाजोट लगा रहे को ऊपर एक देवता को मंदिर सुख बना रहे, जगह पुजारी हुए वे बिल्कुल शंख नगाड़ा बजाता जाए, टालेर झालर घंटार घंटेर आन बजाता जा रहा, गांव के बारे जोड़ में ले जाके, और भगवान जखा श्री कृष्ण है वह श्री कृष्ण ने बैठे नुआर लावे, वहां का पोतड़ा पातड़ा जखा है वे धोर लावे। ठीक है, अब पोतड़ा आजकल का टाबर तो पोतड़ा जाना गए थे क्योंकि वो आया करे बाजार में मिले के बोले। अब साहब देखो 100 की रेडीमेड हो गई, तो 11 ने याद रखनी किसी 11 से आए जल जल झूलनी, यानी जल के मायने झुलार लावे, जल झूलनी जल जूझनी भी बोले गई आहे जल झूलनी, यानी श्री कृष्ण जी ने जल में झुलार लावे नुआ द्वार लावे। अब श्री कृष्ण जी बड़ा हो गया है, श्री कृष्ण जी को जन्म हुए 8 ने जन्माठ्य बोले, जन्माष्टमी बोले, कृष्ण पक्ष में आवे, और अब अठे श्री कृष्ण जी भगवान का पोतरा पातड़ा धोया गया है, बाद नुआए हुए है, तो आज जल जूझने एकादश ए दिन मित्रों के करे, ए दिन एक बार निकाया करे यात्रा सीख दी है ना, गांव लेके राजस्थान जाया करे ना, चलो कोई नहीं अच्छी बात याद रखो, ठीक बात गुरु जी। बीघा बाद जल जूझनी एकादशी, और क्या गुरु जी सुनो, एक आवत 14 और इन बोले अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी, और उसके बाद में मित्रों जैसे ही पूर्णिमा आएगी, पूर्णिमा के बाद में ये पूर्णिमा जस्ट पूर्णिमा, एक अपने राजस्थान में बड़ो काम हुए केवल गुरु जी बड़ो काम है अपने राजस्थान में नहीं पूरा भारत में श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाते हैं। अपने जो पूर्वज हैं उन पूर्वजों का श्राद्ध, उनको अपन यूं कहे कि एक याद करने का दिन, एक दिन विशेष है भाई। हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति क्या कहती, सनातन संस्कृति चैत्र वगैरह के आधार पर चलती। अब पूर्वज जो है वो तारीखों के हिसाब से सिस्टम चलता है, नहीं तिथ चलती है भाई। कोई को डोकर है वो दूजने गएड़ो वे, तो वे दूजने, अब यहां से पूर्णिमा से चला सिस्टम, आगे में ना आओगे तो दूजासी, दूजने भी की पिंड पंड की देखे हलवा लो बना पंडितान जी बात। कोई बूढ़ियो मान लो बूढ़ी पुण्य न गएड़ी वे तो भी की पुण्य न श्राद्ध कर दो, कोई बूढ़ो बूढ़ी 14 न गएड़ो वे तो 14 आसी आगे पिन कर दो। यानी श्राद्ध पक्ष प्रारंभ कब से होता है, भाद्रपद जो महीना है, इस भाद्रपद महीने में कब से प्रारंभ हो जाता है, तो अपने को याद रखेंगे पूर्णिमा से। मिटा दो स्क्रीन शॉट ले लो फटाफट, शाबाश। एक मैंने ज्यादा त्योहार आ जाए ना, आगे घना त्योहार को नहीं आप आभार कर ले है ना, मिटा दोगे भाई, मिटा दो गुरु जी, लो तो थे कहीं और में मिटाए, तो ओ बादवो के साथ है ए बादवा का हो गया त्योहार, ठीक बात गुरु जी। बी के बाद आगे चला पा भाद्रपद महीना पूरा, और भाद्रपद महीने में याद रखना है मैंने क्या कहा है, मैंने ये कहा है कि भाद्रपद पूर्णिमा से, भाद्रपद पूर्णिमा से, कहां से, भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन की अमावस्या तक, अश्विन अमावस्या, यहां तक जो आपका कार्यक्रम चलता है, इसे कौन सा पक्ष कहते हैं मित्रों, इसे कहते हैं श्राद्ध पक्ष। कौन सा पक्ष कहते हैं, श्राद्ध पक्ष कहते हैं। ठीक, फिर आगे चलो, आगे जैसे ही बढ़ते हैं अपन, कौन सा महीना आ गया भाई साहब, अश्विन महीना आ गया। अश्विन में क्या होगा, जिन आप आसोज बोला करा, आसोज, ठीक, ये आसोज में क्या है, आषाढ़ लगे आसोज लगे, वो ही दो पक्ष, कौन सा पक्ष, कृष्ण पक्ष, और कौन सा पक्ष,
शुक्ल पक्ष। अब मित्रों होता क्या है ना, देखिएगा कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दो है, ठीक बात गुरुजी, दो है। ये लो इधर कौन सा पक्ष है, शुक्ल पक्ष, ठीक बात। अब यहां आपको याद रखना है अश्विन के कृष्ण पक्ष में कुछ नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं, पहले से ऑलरेडी त्योहार बुक है, ऑलरेडी बुक है 15 दिन, और यहां खूब आपा बोला कि जिमणु यहाँ कर, ठीक है। अब बी के बाद में शुक्ल पक्ष आ गया। अब शुक्ल पक्ष में मित्रों देखिएगा शुक्ल पक्ष की एकम, शुक्ल पक्ष की एकम क्या होगा, नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे। क्या प्रारंभ हो जाएंगे, नवरात्र प्रारंभ। ये श्राद्ध पक्ष चल रहा था, इन्हें कहते हैं कनागत, क्या बोला है, कनागत, ठीक है, कनागत। गया कनागत आया नोरता, एक कहावत चला कर गांव का मैंने, गया कनागत आया नोरता, नाम कौन बोलो भाई चिड़ जिया कोई कि बे डोला सिर फोड़ता। गया कनागत, कनागत तो गया और आगे क्या आ गया, नोरता आ गया, ठीक है। तो याद रखो अपन कनागत और अब क्या आ गया, नोरता। नवरात्र प्रारंभ हो गया भाई साहब, एक से लेकर नौमी तक चले नवरात्र, ठीक। ई बीच आवे अष्टमी, और अष्टमी ना आपा बोल सका दुर्गाष्टमी। काल एक मोटियार बोलो कि दुर्गाष्टमी है, गुरु जी आ तो पीछा है, ना ना चेतात्मक को नहीं, दुर्गाष्टमी आवे आश्विन में, ठीक है। तो याद रखो ना दुर्गाष्टमी, ठीक बात गुरु जी। बी के बाद में, बी के बाद आ जाओ दसन है, नौमी तो हो गया नोरता पूरा, तो एक मैंने याद क्या करना, दसवीं ने याद रखना है विजयादशमी। विजयादशमी जिसे अपन कहते हैं दशहरा, दशहरा यानी 10 सिर को हर लिया गया था, वहां पे जो आपका बुराई का प्रतीक था रावण, उस रावण को मार दिया गया था भाद्रपद में नहीं, अश्विन महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी को। तो कौन सी विजयादशमी, विजयादशमी के बारे में ध्यान है कि इस दिन के वे इस दिन आपने खिचड़ी है की पूजा करी जावे, लीलटांस पक्षी का दर्शन जखावे, शुभ माना जाए। कौन सा दिन, विजयादशमी का दिन। इन दशहरा बोले विजयादशमी बोले। आपने राजस्थान में बड़ो मेड़ो है वो कोटा का महीना लागे, भारत में मैसूर में लागे, कर्नाटक में आपने कोटा में लागे, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में जैसे आगे चले भाई साहब, अब आएगी पूर्णिमा, और पूर्णिमा में आपको याद रखना है इसी पूर्णिमा को कहते हैं, अब देखो सर्दी प्रारंभ होगी ना भाई, भाद्रपद भादवा के बाद मास हो जाएगी सर्दी प्रारंभ। इस पूर्णिमा को भाई साहब कहते हैं शरद पूर्णिमा। याद रखना है इसी पूर्णिमा को कहते हैं रास पूर्णिमा। गुरुजी शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, हाँ इसी दिन होता है वाल्मीकि जयंती। कौन सी जयंती, वाल्मीकि जयंती। इसी दिन शरद पूर्णिमा के दिन के विशेष है, देखो मैं बताऊं, अभी लॉकडाउन चल रहे है तो मैं मेरा गांव नेवरी में रहता नहीं गुडेरिया को, ए दिन हमारे गुड्ढे में, अपना गुड्ढा में मान लो मंदिर है एक स्वामी के डाने में, और बठे साहब खीर बने रात में बड़ी मात्रा में, और खीर बने, मैं अभी ताड़ गुड्ढा में रियो जता दिन भी खीर न कौन छोड़ी। कोई भी शरद पूर्णिमा आए और मैं गुड्ढा में हूं तो वो खीर तो खानी है। और मानने है, अब सही है गलत है बेरो को नहीं, सही है कि साहब चंद्रमा है वो अपने 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, और उस खीर को खाने से शरीर के कई से विकार दूर हो जाते हैं। तो साहब इस दिन खीर बनाओ, रात ने मेलो चांद का चांदना में, और फिर भी खीर न खाओ। अब कौन कौन है वो यहाँ का भंडारा में खीर खाई है, वो मैंने कमेंट करके बताओ कि गुरुजी मारे भी खीर है बनाई से, और मैं भी खीर खाऊं, घरा बना खाबा कोई खाबो को नहीं, मेला को माइनस जार बटे खीर खाओ खाने, ठीक है। तो याद रखना आप पूर्णिमा, किसी पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा, शरद पुण्यो, रास पुण्यो, वाल्मीकि जयंती। और देखो खीर है ना, तो याद रखना इन्हें बोला आप सिरोत्सव भी कह सकते हैं ना, यानी खीर बनती है इस दिन, याद रखना। कौन सी पुण्यो ने, अश्विन की पूर्णिमा, और अश्विन का तुम्हारा बस ही हो रही करनी, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेगा ना, फिर आप आगे चला, शाबाश, वेरी गुड। हाँ भाई चालू में आगे, चलो गुरु जी,
आसोज में तो याद के रख लो, आसोज में नौरता आ गया, शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में श्राद्ध चाल रही है, और फिर आपको दुर्गाष्टमी विजयादशमी हो। आसोज के बाद में किसो तुम्हारा हो गुरु जी, इन्हें मिटा जाता। आसोज के बाद में सॉरी महीनों किसो कार्तिक, तो आपने ले लिया कार्तिक। कार्तिक माह में कौन कौन से त्योहार है देखिए, वही कहानी वही काम। कौन सा पक्ष है? कृष्ण पक्ष है। कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष। अब भाई साहब कृष्ण पक्ष में कौन से और शुक्ल पक्ष में कौन से? पहली बात तो मैंने आप बताओ, जबकि दिवाली आवे बा अमावस ना आवे, पूर्णिमा ना आवे, गुरु जी बात अमावस ना, पक्की बात, पक्की बात, बा पक्की बात है ना, बाकी याद तुझे सीखना। कृष्ण पक्ष चल रहा है, कार्तिक का महीना है, कैसे कार्तिक और कैसे ही कृष्ण और कैसे ही करवा चौथ, किसी चौथ है भाई, करवा चौथ है। आकद आवे कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। कैसे कार्तिक, कैसे करवार, कैसे कृष्ण, कृष्ण याद रखो है। करवा चौथ तो चौथ नहीं, ऐसी ध्यान नहीं है, लेकिन कौन सा महीना में कार्तिक में, कार्तिक में किसी में चौथ। इस दिन के वे सजानो थे, जबकि स्त्रियां हैं वे आपका पति की लंबी उम्र की कामना करे, और सुहागिन जबकि स्त्रियां बाको मुख्य रूप से व्रत या तुम्हारे करवा चौथ बिल्कुल सज धर के तैयार हुए। जय बाबा का बे है जगह गराड़ा फलान जी बेबान गिफ्ट गाफ्ट लिया दे हैं किसी चाल पहले भी गिफ्ट गाफ्ट कौन देता, पहली बे गिफ्ट दे देता है, गिफ्ट लिफ्ट सही देता, आज का लाड़ा गिफ्ट दे लागा, ठीक है, किसी करवा चौथ, ठीक है। अब देखो करवा चौथ के बाद में फिर गुरु जी आठा आ गई। आठा ने याद रखो, बोला ओही आठ है। कौन सी आठ है? ओही आठ है। भाई दिवाली को चाव चढ़ रहे, बोले ओही आठ है, चौथ तो गई, ओही आठ है, आए को नहीं है। अहोई अष्टमी याद रखना, किसी अष्टमी है, अहोई अष्टमी आओगी, किसी अष्टमी अहोई। करवा चौथ चौथ ने आठ ने कौन सी? अहोई अष्टमी, ठीक गुरु जी। अष्टमी होगी फिर भी क्यों क्यों तुम्हारे तो चाहे बोले तुलसी की पूजा करियो, तुलसी एकादशी, किसी एकादशी आ गई, तुलसी एकादशी आ गई, आ गई तेरस। अब दीपावली की खरीदारी करनी, कोई बर्तन बांडू लेनो, कोई और क्यों सामान लेनो, आज की तेरस है, आ किसी तेरस है, धनतेरस है, यानी खरीदारी करवा को योग बन तो बताए ए दिन जगह है धनतेरस है, तो याद रखो धनवंतरी की पूजा हुए, और साथ में यमराज की भी पूजा हुए। कौन से दिन? धनतेरस। दो चीज बताई, धनवंतरी की पूजा, यमराज की पूजा, ठीक गुरु जी। अब धनतेरस भी होगी। अब भाई साहब दिवाली तो आ गई, काम दाम हो लियो, दिवाली को धूम सो जाड़ लियो, कचरा पट्टी में लोग टाबर टिकर लुगाइया होगी। अब क्या करे, पहला थोड़ो बहुत तो सजनो हो करवा चौथ ने, थोड़ा घणो मेल मैल उतारनो, शरीर को उतार लियो। अब अभी के बाद में और काम दाम करो भाई। अब ये दिन है अच्छा सजनो है, क्योंकि अब है काम धंधा खत्म है, खेती को काम सल्ट गयो है, बाजरा की फसल घरा घेर लिए, तो आगे अब सज के रहना। तो कौन सी चतुर्दशी है? रूप चतुर्दशी, चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी, यानी महिला जो है वे आपका रूप न निखारे हैं, यानी याद रखना किसी चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी कद आवे? कार्तिक महीना में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, ठीक है। एक बाद में क्या एक बाद में आ गई अमावस्या, और अमावस्या को आता भाई साहब हमारा सबसे बड़ा त्योहार, और इस त्योहार को क्या कहते हैं? दीपावली। दीपावली के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, दीपावली पर निबंध घना ही लिखेड़ा तारा, चौथी पांचवी मोताना दीपावली पर निबंध लिखी 8 नंबर को प्रश्नांक, और वो आपा करता को नहीं करता, दीपावली ये है, दीपावली ये है, दीपावली ये है, कागज भरया था घना 3 पेज भरिया, अरे भाई भर दिया कोई बात को नहीं। तो दीपावली है अमावस्या नावे, कद आवे? अमावस्या नावे के दीपावली। इस दीपावली ने विशेषता रहा तो हिंदुओं को सबसे बड़ो त्योहार ध्यान ही था। इसके अलावा याद रखना दीपक वगैरह चढ़ाई से ध्यान ही था। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन महावीर स्वामी का और स्वामी दयानंद सरस्वती का परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है, यानी उन दोनों को मोक्ष प्राप्ति हुई, तो इस दिन याद रखें, ठीक गुरु जी। और गयो काती सल्टी कृष्ण पक्ष। अब आ जाओ शुक्ल पक्ष। ठीक दिवाली के दूसरे दिन, मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक दिवाली के दूसरे दिन क्या है? एक है,
और ये कहने अन्नकूट महोत्सव मनाया जाए। किसो महोत्सव? अन्नकूट महोत्सव। और अन्नकूट महोत्सव वो नाथ द्वारा को प्रसिद्ध। और इस दिन गाय का गोबर लेके के बनायो जाए? गोवर्धन पूजा, यानी गाय का गोबर गोवर्धन बनायो जाए। फिर भी के ऊपर वो एक बाछड़ो ल्यार बिन फिरार बिन वो ऐसे सब त्योहार मनाया जाए। और किसी त्योहार है अन्नकूट महोत्सव गोवर्धन पूजा। फिर दूसरा दिन है, फिर दूसरा दिन भैया दूज, इन्हें यम द्वितीया भी बोले। कौन सी द्वितीया बोले भाई? यम द्वितीया, ठीक है। उसके बाद अष्टमी, ये आठन बोले गोपाठन, गोपाष्टमी, यानी गांव में फेरी फारी सीख लगानी रहे कुछ सिस्टम, गोपाष्टमी। गोपाष्टमी के बाद में याद रखोगा नवमी। कौन सी नवमी है? आंवला नवमी। कार्तिक में दो वृक्षा की पूजा करी आपा, एक तुलसी वृक्ष की 11 ने और नवमी ने की आंवला की। बा नवमी कौन सी है? शुक्ल पक्ष की। बा 11 किसी कृष्ण पक्ष की। ठीक भाई साहब। अब राजा तो हाँ, अब इसके बाद में जैसे आगे चलेंगे अपन, अब आगे एकादशी। क्या आगे? एकादशी। आ लो एकादशी, याद रखना महत्वपूर्ण, देव उठनी एकादशी। इस दिन जगह देव हावे उठ गया, देवठनी 11 बोलिया करा जी। इन्हें बोले प्रबोधनी एकादशी। किसी एकादशी? प्रबोधनी एकादशी भी इसे ही कहा जाता है। तो देवठनी 11 है, ए दिन सावा शुरू है, सावा बंद कर दुया, मांगलिक कार्य बंद कर दुया। तो मैं बताओ आषाढ़ का महीना में, आषाढ़ की 11 न देव सोया। आषाढ़ के बाद में क्या आयो? आषाढ़ के बाद सावन, बाद वो, और फिर आसोजर अबाकाती। पूरा पूरा महीना कितना हो गया? 4। और 4 महीने देवता सो लिया, रेस्ट पूरो गयो, देवता उजू लाग गया काम दाम के। मतलब मैं क्यों फसल को काम पूरा हो चुके हैं, अब वापस से अब लोग आना जाना शुरू कर देगा। अब कौन सी है? आज देवठनी 11 से। फिर गुरुजी पुण्य भी आवे, बिल्कुल आवे। इस पूर्णिमा को कहते हैं त्रिपुरा पूर्णिमा, यानी एक तो त्रिपुरा नाम का वो था क्या, राक्षस था कोई, उसको भगवान शिव ने मारा था। तो ये त्रिपुरा पूर्णिमा। ए हो गया कार्तिक महीना का। कृष्ण पक्ष में करवा चौथ है, वही 8 है। करवा चौथ बोले वही 8 है। आगे दिवाली वही 8 है। 11 ने कर दिया आपके की पूजा, तुलसा की पूजा। 13 ने धनतेरस, 14 ने रूप 14, 15 बोले तो मावस ने के दिवाली। आगे चला तो अन्नकूट महोत्सव और भैया दूज और गोपाठन, न्योड़ा न्योड़ा नहीं आवड़ा नवमी और देवठनी एकादशी। मिटा दूंगे? बताओ फटाफट अनुमति दो। देखा क्लास तो लंबी हो रही, लेकिन आज तो त्योहार तो कर ही लें अपना 12 महीना का। तो हाँ मिटा दो जी। चालवा दूंगे क्लास मोटेरो? हाँ या ना बताओ। देखा क्लास चालवा दूंगे? अरे बोलो हाँ चालवा जाए। यस वेरी गुड। ऐसे ही खचारा को काम न दे शाबाश। अब साहब सुनो अगली बात यह कार्तिक के बाद में के मिंग सिरा मार्ग शीर्ष, और मार्ग शीर्ष बाई कहानी बोई कृष्ण पक्ष और बोई किशो पक्ष शुक्ल पक्ष। ये कृष्ण पक्ष और ओ किशो पक्ष है शुक्ल पक्ष। एक चीज तो अच्छा याद होगी होनी था कि कृष्ण पक्ष है जो पहली और शुक्ल पक्ष है बाद में। ठीक बात गुरुजी। एम में क्या याद रखना है? एम आवा 8 है और 8 है काल भैरव अष्टमी। कोई महत्वपूर्ण नहीं है, बस याद कर लो थारू जी शुरू याद, ताकि काल भैरव अष्टमी है, एक याद रखना। फिर गुरु जी अठन शुक्ल पक्ष में कोई तुम्हार को नहीं, मिंगसर में कोई तुम्हार को नहीं। गीता जयंती, कौन सी जयंती? गीता जयंती शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसे ही कहते हैं मोक्षदा एकादशी। गीता पढ़ा मोक्ष व याद रखना, मोक्षदा एकादशी। कौन सा महीना में? मंगसर में। गुरु जी फिर मंगसर के बाद में फिर आ जाओ अब कार्तिक मंगसर पोष महीना। पोर खाल को खो सर्दी लागे जना एक कार्यक्रम चलाओ। देखो कहे की कल्चर अपनी पोष बड़ा महोत्सव, गरम गरम पकौड़ी लोगों ने खुआ और जना चलाइड है कि आपको जो आदमी है गरम गरम पकौड़ी खा ले, सर्दी थोड़ी दूर हो जाए। पोष का महीना, पोको महीना, पो का महीना में क्या है? पो 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 पा पो 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 पा पार्श्वनाथ जयंती। कौन सी जयंती? पार्श्वनाथ। पौष महीना में कृष्ण पक्ष में
दसन। फिर शुक्ल पक्ष में क्या याद रखना है, शुक्ल पक्ष में याद रखना सातन है गुरु गोविंद सिंह जयंती। याद रखना है कौन सी जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती। यानी गोविंद सिंह जी ने क्या किया था, गुरु प्रथा को इस दिन है, इसी दिन आपको गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु घोषित कर दिया था पो में। ठीक गुरु जी। पो के बाद में बोलो माघ महीना। माघ बारम के का चल है मार कंद कमल आ माम गर्मी आ जाए थोड़ी थोड़ी सर्दी दर दूर। देखो माघ महीने में चतुर्थी, किसी चौथ हुए तिल कुटा चौथ, किसी चौथ है भाई तिल कुटा चौथ है, आवे कृष्ण पक्ष में। इन तिल है भी का लाडू बनाई जे और खाई जे। कौन सी चौथ ने, माघ महीना की तिल कुटा चौथ में। ठीक गुरु जी। फिर आवे 11 इदना सट तिला एकादशी, यानी 6 प्रकार का जगह तिल है बाको भोजन लियो जाए। ठीक। फिर आगी मावस, मावस ने केवल भाई साहब मौनी अमावस्या, ए दिन चुपचाप रहकर व्रत करो जाए, लेकिन मन इम्पॉसिबल सुख लागे थोड़ो कि चुपचाप रह सके कोई महिला ना भाई ना रह सके भाई कोई। मौनी अमावस्या तो याद रखो माँ का महीना में मौनी अमावस्या। फिर आ जाओ भाई जी चांदन में। चांदन में के है, चांदन में पांचसे, और पांचसे ने किसो त्योहार है, बसंत पंचमी। कौन सा त्योहार है भाई, बसंत पंचमी। मां सरस्वती की पूजा, वीणा पाणी की पूजा होती है ना, हंसवाहिनी की पूजा। तो मां सरस्वती की पूजा बसंत पंचमी के दिन। ठीक गुरु जी। बी के बाद में बसंत पंचमी को गार्गी पुरस्कार भी दिया जाता है, अपन जब मैनेजमेंट पढ़ेंगे, स्कूल मैनेजमेंट फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए, उस समय चर्चा करेंगे। फिर गुरु जी के वे फिर आगे भाई पूर्णिमा, और पूर्णिमा ने याद रखना है बेणेश्वर। बेणेश्वर जो मेड़ो है नी, और मेड़ो माघ महीना की पूर्णिमा ने लागे। याद रखना है मेला कमाइन पड़श्या कि बेणेश्वर मेला कम लगता है माघ महीने की पूर्णिमा। हो गए जी। ठीक है गुरु जी। कार्तिक में पूर्णिमा लागे, कोलायत में पुष्कर में लागे भाई मेला अलग पड़श्या। ये मार्गशीर्ष पो मां। अब बच गो फागण। कौन सा बच गयो, फागण। एक स्क्रीनशॉट लो फिर आप आगे चल। शाबाश। हाँ अब देखो मार्गशीर्ष पो, और पो के बाद में मां, और मां के बाद में फागण। फागण में क्या है भाई, देखो फागण में गुरु जी धमाल गाई जे। के गाई जे, धमाल है। तो देखो भाई याद रखना आपने ओ महीनों की है फाल्गुन। फाल्गुन महीने में वो ही पक्ष कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आता है महाशिवरात्रि। याद रखेंगे, यानी महाशिवरात्रि है ये कब, फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। फिर आवा 11। 11 ने क्या याद रखना आपने, 11 ना ही रखना है आंवल की 11 बोले, आंवल की 11। गुरुजी आंवल की 11 के वे, यानी कोई के लड़को जाना बिकर पीहर पक्ष का जगह लोग है वे भी लड़का खातर को सामान से लावे, तो बिन बोले भाई मैं तो मार ली बाण के ढूंढ गाल रहा, ढूंढ गालनो के, ढूंढ गालनो के गालनो ढूंढ, यानी बैठाऊं मैं आपका खिल्ली घूंघड़ा लावर बे दे जा, तो आओगी ढूंढ। और फिर थे जानो ही हूं। ठीक है, ये शुक्ल पक्ष में है ना। और अंत में याद रखेंगे फाल्गुन महीने की पूर्णिमा, और पूर्णिमा ने क्या की भैया, पूर्णिमा ने की होली। क्या की होली। तो मित्रों याद रखिएगा महीने कितने हैं, 12। 12 में कौन सा, चैत वैशाख जेठ साठ सावन भादवो, चैत वैशाख जेठ साठ सावन भादवो। और फिर के है आसोज काती मंगसर पोमा फागण, आसोज काती मंगसर पोमा फागण। ए आपने कथा में ना 12 महीना आप 2 दिना में तुम्हारा पढ़िया। काल की क्लास ही एक आज की क्लास है। आप अब काल वापस से किसान आंदोलन पढ़ाऊंगा, कल्चर है भी का बीच बीच में एक आध टॉपिक में करवा तो रहूंगा, और जय हिस्ट्री पूरी होगी कल्चर ले लेंगे आप। ठीक है, तो कहीं की लगी थाना क्लास, अगर क्लास थाना अच्छी लगी हुई, बढ़िया लगी हुई, मस्त लगी हुई, थाना आनंद आए हुए दिल से, तो लाइक करो, कमेंट करो, और अधिक से अधिक लोग पहुंचाओ क्लास में, क्योंकि अपनी मुहिम है सब पढ़े सब बढ़े, सब पढ़े और सब बढ़े, और अच्छे ढंग से पढ़े और अच्छे ढंग से बढ़े।
ठीक है, जल्दी आपके सामने एक अच्छा सा मोटिवेशनल वीडियो लेके आऊंगा 5-10 दिन में, जैसे ही रिजल्ट आने वाला है फर्स्ट ग्रेड वाला, अभी आया नहीं, आपकी दुआओं से देख रहे हैं कैसा क्या परिणाम रहे। हाँ ये पक्का है, अगर उसमें नंबर आया तो भी मोटिवेशनल वीडियो लेके आऊंगा, और नहीं आया तो भी लेके आऊंगा। आया तो भी लेके आऊंगा, और मैं क्या करूं, नहीं आया नंबर तो भी लेके आऊंगा। नहीं आया तो जो कमियां हैं उनको देखेंगे, सुधारेंगे। आ गया तो बताएंगे भाई कैसे आया। ठीक है, तो मित्रों मिलते हैं नई क्लास में नए जोश नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत।